सेक्शन 173 आपका बोलता है मीटिंग ऑफ बोर्ड फर्स्ट बोर्ड मीटिंग बोलता है कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुआ वहाँ से 30 दिन के अंतर्गत अंडर 30 डेज आपको फर्स्ट मीटिंग किसी भी तरह से होल्ड करना है। सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग कब होना चाहिए? तो पहला, एवरी कंपनी शेल होल्ड मिनिमम नंबर बोर्ड मीटिंग ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवरी ईयर इन सच ए मैनर दैट नॉट मोर देन 130 डेज। 120 दिन से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए दो मीटिंग के बीच में। सेक्शन 8 के लिए क्या होगा? तो बोला सेक्शन 8 के लिए मीटिंग जो है विद एवरी 6 कैलेंडर मंथ में हो जाना चाहिए, और इसमें गैप के बारे में बोला नहीं गया है। अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि अदर कंपनी के लिए क्या होगा, जैसे कि ओपीसी हुआ, स्मॉल कंपनी हुआ, डोरमेंट कंपनी हुआ, या प्राइवेट कंपनी अगर स्टार्टअप है तो उसके लिए क्या बोला? तो बोला इन केस ऑफ अबव मेंशन कंपनी इट वुड बी सफिशिएंट compliance if at least one board meeting is held in each half of calendar year, gap between the two meeting is not less than 90 days। फिर बात आता है कि बोर्ड मीटिंग कैसे हो सकता है? तो इन पर्सन हो सकता है, वीडियो के थ्रू हो सकता है, ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू हो सकता है। अब बात आता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा तो चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी इसका ड्यू केयर एंड रीजनेबल केयर करेगा। जो बंदे बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लेना चाह रहा है तो उसे प्रीवियसली ही बोलना पड़ेगा कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बोर्ड मीटिंग अटेंड करेंगे, और ये 1 साल मतलब 1 ईयर के लिए वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है कोरम क्या है? तो बोला एक मीटिंग के लिए कोरम कितना होना चाहिए? तो बोला 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ या 2 डायरेक्टर विच वर हायर। सेक्शन 8 के लिए कितना कोरम होना चाहिए? तो बोला या तो 8 मेंबर हो या तो 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ हो विच एवर इज ले। सभी कंपनी के लिए 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ या 2 विच एवर इज हायर। सेक्शन 8 कंपनी के लिए 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ एंड 8 मेंबर विच एवर इज लेस ये माना गया है। यहाँ पे एक चीज़ आता है अक्सर कि प्राइवेट कंपनी के केस में क्या अगर कोरम सारे प्रेजेंट व्यक्ति अगर इंटरेस्टेड हो तो क्या मीटिंग रख सकते हैं? तो रख सकते हैं, बट पब्लिक कंपनी में ऐसा है कि नहीं रख सकते हैं। कोरम नॉट लेस दैन 2 मेंबर, 2 मेंबर से कम कोरम कभी नहीं हो सकता है, वरना ये मीटिंग नहीं होगा। अगर किसी मीटिंग में कोरम नहीं आ पाया तो मीटिंग एडजर्न होगा, ये तो आप सभी जानते ही हैं। सेक्शन 175 कहता है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के थ्रू भी रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है। बोला नो रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डली पास्ड बाय बोर्ड या कमिटी देयर ऑफ सर्कुलेशन अनलेस द रेजोल्यूशन हैज बीन सर्कुलेटेड या हैज बीन अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर या मेंबर हु आर एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन। बोला हाउएवर वी आर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी फॉर द टाइम बीइंग रिक्वायर्ड that any resolution under circulation must be decided at a meeting that chairperson shall put the resolution to be decided at meeting of board। बोला अगर 1/3 से कम नहीं होना चाहिए यदि हम मीटिंग को रेजोल्यूशन के थ्रू नहीं रखना चाहते हैं तो। डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर नॉट टू इनवैलिड। सेक्शन 176 कहता है वैलिडेट मानेंगे यदि कोई एक्शन लिया गया है। देखिए सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है, फिर सीजी का अप्रूवल होता है। अगर इन प्रोसेस में कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई माना गया तो जितने भी डिसीजन है लिए गए हैं तो वो वैलिड माना जाएगा। सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी का प्रोविजन लिस्टेड कंपनी पे अप्लाई होता है एंड सच ए प्रिस्क्राइब कंपनी पे होता है। ऐसी पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा हो, टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा हो, एंड पब्लिक कंपनी हैविंग एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर डिपॉजिट मोर देन 50 करोड़, तो उस कंपनी पे लिस्ट ऑडिट कमेटी का प्रोविज़न अप्लाई होगा। अब कंपोजिशन क्या होगा, कैसे ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन करेंगे? बोला ऑडिट कमेटी शैल कंसिस्ट मिनिमम 3 डायरेक्टर एंड मेजॉरिटी शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन। बोला इट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड दैट मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी इंक्लूडिंग इट्स चेयरपर्सन शैल बी पर्सन विथ एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोला कंपोजिशन तो 3 डायरेक्टर मिनिमम होना चाहिए, मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए एंड सारे के सारे डायरेक्टर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जो होना चाहिए इंक्लूसिव चेयरपर्सन को भी लेके एबिलिटी हो कि वो रीड एंड अंडरस्टैंड कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। एक ऑडिट कमेटी का फंक्शन क्या होता है?
एक ऑडिट कमेटी रिकमेंड करता है अपॉइंटमेंट के लिए, रेम्युनरेशन के लिए, टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए। एक ऑडिट कमेटी का दूसरा फंक्शन होता है रिव्यू करना एंड मॉनिटर करना ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस का। एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर एग्जामिनेशन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एंड ऑडिटर रिपोर्ट्स का। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अप्रूवल देता है एंड सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन करता है ट्रांजैक्शन ऑफ कंपनी विद रिलेटेड पार्टी का। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का फंक्शन होता है स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट का, वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग एंड एसेट्स ऑफ कंपनी का विच इज़ नेसेसरी, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का, एंड मॉनिटरिंग द इंड यूज ऑफ फंड रेज थ्रू द पब्लिक ऑफर एंड रिलेट्स मैटर। इसमें बोला डिस्क्रिशनरी पावर क्या होता है। बोला डिस्क्रिशनरी पावर एक ऑडिट कमेटी का 3 होता है। पहला है कॉल फॉर द कमेंट ऑफ द ऑडिटर अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। एक ऑडिटर कॉल कर सकता है, एक ऑडिटर रिव्यू कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बिफोर सबमिशन टू बोर्ड। बोर्ड को सबमिट करने से पहले एक ऑडिट कमेटी क्या कर सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू कर सकता है। एक ऑडिट कमेटी में आल्सो डिस्कस रिलेटेड इशू विद द इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ऑडिटर्स का राइट क्या होता है? ऑडिटर्स का राइट होता है कि वो हियर कर सकता है ऑडिट कमेटी में जाके। ऑडिटर एंड की मैनेजरियल पर्सन को ये राइट दिया गया है कि ऑडिट कमेटी में वो बैठ के सुन सकते हैं बट वोट नहीं दे सकते हैं। डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट, अगर बोर्ड रिपोर्ट में कभी भी ऑडिट कमेटी के कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी वेयर द बोर्ड हैज़ नॉट एक्सेप्टेड एनी रिकमेंडेशन, अगर बोर्ड कोई भी रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी का एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसे डिस्क्लोजर देना पड़ता है बोर्ड रिपोर्ट में। विजिल मैकेनिज्म सेक्शन 177 सेक्शन 9 एंड 10। एवरी लिस्टेड कंपनी एंड सच ए प्रिस्क्राइब कंपनी, प्रत्येक लिस्टेड कंपनी एंड प्रिस्क्राइब कंपनी में विजिल मैकेनिज्म अप्लाई होता है। विजिल मैकेनिज्म मतलब होता है कि जो जितने भी विजिल मैकेनिज्म शेल प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट एंड सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ पर्सन हु यूज द मैकेनिज्म एंड मेक द प्रोविजन फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी इन एप्रोप्रिएट एंड एक्सेप्शनल केसेस। विजिल मैकेनिज्म में एक तो लिस्टेड कंपनी पर अप्लाई हुआ एंड सच प्रिस्क्राइब कंपनी, ऐसी कंपनी जो पब्लिक डिपॉजिट 1 रुपया से भी लिया हो तो उस पर अप्लाई होगा, या कंपनी बोरोइंग जो किया हो वो बोरो कितना किया हो बैंक से और पीएफआई दोनों से मिला के 50 करोड़ से ज़्यादा हो तो। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी का है। नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, कंस्टिट्यूशन ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। तो बोला प्रत्येक लिस्टेड कंपनी पे सबसे पहले तो ये प्रोविज़न अप्लाई हो जाएगा एंड सच ए प्रिस्क्राइब कंपनी। उसके बाद बोला इसका जो कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन क्या होगा, बोला मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए एंड कमिटी शुड कंसिस्ट 3 या मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आउट विच नॉट लेस देन 1/3 शेल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इनमें से 1/3 नॉट लेस देन 1 मतलब हाफ शेल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। चेयरपर्सन ऑफ कंपनी जो हो वेदर एग्जीक्यूटिव हो सकता है या नॉन एग्जीक्यूटिव वो अपॉइंट हो सकता है एज ए मेंबर ऑफ नॉमिनेशन एंड नॉमिनेशन कमेटी बट शेल नॉट चेयर सच कमेटी, बट उस कमेटी का चेयर ना हो। फंक्शन ऑफ कमेटी, इस कमेटी का फंक्शन क्या होगा, तो इस कमेटी का पहला तो फंक्शन आप जानते हैं, नामे में लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई कीजिए पर्सन को जो क्वालिफाई हो, बिकम डायरेक्टर बनने लायक हो। रिकमेंड कीजिए बोर्ड को अपॉइंट करने के लिए और रिमूवल करने के लिए। उसके बाद रेम्युनरेशन संबंधित अब बात कीजिए कि क्या रेम्युनरेशन होना चाहिए। फॉर्मुलेट कीजिए क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन, पॉजिटिव एट्रीब्यूट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर। फंक्शन ऑफ कमेटी में बोला लेवल चेक कीजिए आप कंपोजिशन ऑफ रेम्युनरेशन का कि दूसरे कंपनी में क्या मिल रहा है। रिलेशन ऑफ रेम्युनरेशन देखिए, रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर एक मैनेजरियल पर्सन देखिए। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी क्या है, बोले सेक्शन 178 सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी विच इज कंसिस्ट मोर देन 1000 शेयर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर एंड एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल सेल कंस्टिट्यूट द स्टेक holder relationship committee consisting of chairperson who shall be non-executive director and such other member as may be decided by board. Duty of chairperson क्या होगा, chairperson of each committee constitute under this section in absence or any other manner of committee authorized by him या behalf of shall attend the general meeting of company. general meeting तो attend करेगा ही करेगा।